हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मार्ट 2.0 में। तो बच्चों, आज हम बताने वाले हैं 1 to क्लास 12th का सुविचार, जो कि आपको प्रार्थना सभा में जो पूछा जाएगा, जो कि 12th 12 तारीख 7वां महीना का है, मतलब कल का है। चलिए चलते पहले इसका हम सुविचार की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के सुविचार की ओर। तो क्या बोलता है पहला सुविचार कि कर्म का फल व्यक्ति को ठीक उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मतलब क्या इसका मतलब निकलता है कि जो जो व्यक्ति कार्य करता है, जैसे बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग जो पढ़ेंगे वो आप ही को काम देगा और किसी को काम नहीं देगा। चलिए इसका चलते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है इसका मुख्य समाचार। तो क्या बोल रहे हैं कि कनाडाई कॉलेज भारतीय छात्रों के लिए नामांकन में भारी गिरावट के कारण गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। 2025 की पहली तिमाही में भारतीय को 31% कम स्टडी वीज़ा जारी किए। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के ट्यूशन फीस पर कॉलेजों की निर्भरता को साफ देखा जा सकता है। इस संदर्भ में से क्या निकलता है कि कनाडाई कॉलेजों की अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर निर्भरता, मतलब क्या निर्भरता है सो बोल रहा है। मतलब अब क्या हो गया है कि पहले तिमाही में भारतीयों के इतना परसेंट कम स्टडी वीज़ा जारी किए गए थे, सो बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब राष्ट्रीय में क्या आया है कि IIT मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अरिजित डोभाल के ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा भ्रम फैलाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुझे एक भी तस्वीर बताइए जिसमें किसी भी भारतीय संरचना को कोई नुकसान पहुंचा हो। इसका क्या बोल रहे हैं कि IIT मद्रास में 62वें दीक्षांत समारोह जो हुआ था उसके बारे में बताया है। इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो फैला था उसके बारे में यहाँ पर मतलब जो सलाह दिया वही बता रहे हैं। अब राज्य में आते हैं झारखंड में। तो क्या बोल रहा है कि झारखंड में अब तक 69% से ज़्यादा वर्षा पानी 15 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। मतलब जो क्या हुआ है कि जो 15 जुलाई तक है बहुत ज़्यादा पानी मतलब बारिश होने वाला है, उसके बारे में बताया है, जो किसका है, मौसम पूर्वानुमान का है। अब क्या बोल रहा है कि खेल में क्या बोल रहा है कि इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे मुकाबले में सही क्रिकेट खोकर पहली पारी में 387 रन बनाए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट हासिल किया। मतलब ये कल का है जो आपको दिख रहा है। इसमें क्या बोल रहे हैं, एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब चलिए चलते हैं, अब अगला क्या बोल रहा है, शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी में। तो इसमें से क्या बोल रहे हैं कि आर्मी अग्निवीर रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म होगा। मतलब अग्निवीर का रिजल्ट जारी होने वाला है। सेना भर्ती कार्यक्रम के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि परिणाम 20 या 21 जुलाई को आ सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो आर्मी अग्निवीर का जो रिजल्ट आने वाला था वो कब आएगा, 20 से 21 जुलाई को आ जाएगा। ये किसका है, तो आर्मी भर्ती का है, आर्मी अग्निवीर भर्ती का। अब चलिए चलते हैं इसका। तो मतलब कक्षा 1 to 5 में क्या प्रश्न रहेगा वो सामान्य प्रश्नोत्तरी देखेंगे अब हम। चलिए इसके चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। क्या बोलते हैं कि बोल रहा है कि बूझो पहेली। मतलब एक पहेली में जो दिया गया है, क्या बोल रहे हैं कि दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के हैं, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम ना आए। इसका मतलब होता है, उत्तर क्या होता है, जूता चप्पल। मतलब जो इसका अर्थ होता है क्या होता है, जूता चप्पल। अब चलिए चलते दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नानी के बेटे में आपके क्या लगेंगे। मतलब जो नानी के बेटे होते हैं वो आपको क्या लगेंगे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि वो मामा लगते हैं। मतलब जो नानी के बेटे होते हैं क्या लगता है, मामा लगते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड की प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। मतलब दीपिका कुमारी वो किस खेल से संबंधित थी, तो ये तीरंदाजी से संबंधित थी। तीरंदाजी में मतलब मेडल आई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कर्मा पर्व में किस प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तो जब कर्मा पर्व होता है हम लोगों का, उसमें कौन सा पकवान बनाया जाए सो पूछ रहा है। इसमें क्या क्या बनेगा तो आपको पता ही होगा कि घुसका, पीठा, रोटी, पुआ ये सब बनता है। अगला क्या बोल रहा है कि 700 पैसे में कितने रुपये होंगे। मतलब 700 पैसा होता है कितना रुपया होता है सो पूछ रहा है।
तो आप लोगों को पता ही है कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, इसी तरह 700 पैसे में कितना होगा, 700 रुपये, मतलब 7 रुपये हो जाएगा। अब आता है उच्च स्तरीय स्तर कक्षा मतलब 6 to 8 का क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या है कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर में क्या है उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब जो झारखंड में जो पंचायत चुनाव होता है उसमें कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है, मतलब 50% आरक्षित है, मतलब महिलाओं के लिए भी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोथल की बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, मतलब जो लोथल की बंदरगाह है वो कहाँ किस राज्य में स्थित है, सही आंसर जगह में रखिए गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 भुजाओं वाली बंद आकृति को क्या कहते हैं, मतलब 6 भुजा होता है बंद आकृति को क्या कहते हैं, उसको षटभुज कहते हैं। जैसे 3 भुजाओं वाले को हम त्रिभुज कहते हैं, जैसे 6 भुजाओं वाले को हम षटभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर अपने विज्ञान में के प्रयोग किए, मतलब मेंडल ने किस पौधे पर अपने विज्ञान का प्रयोग किया, तो मटर ने किया है। मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम था जो मतलब किसके ऊपर रिसर्च किया था, तो मटर के ऊपर किया था। अगला क्वेश्चन के मतलब अब आते हैं माध्यमिक स्तर मतलब कक्षा 9 to 12 में। फिर क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो जो भारतीय संविधान है उसमें कितना मौलिक कर्तव्य सो पूछ रहा है। इसका तो सही आंसर में क्या जाएगा 11, मतलब ऐसा टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Na2CO3 होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, मतलब सोवियत संघ किसको बोला जाता है, तो रूस को बोला जाता है। तो रूस का विघटन कब हुआ था सो बोल रहा है, तो इसका सही आंसर जगह में रखिए 1991। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, मतलब जो कबड्डी खेल होता है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, जो इसका जन्मदाता कौन किसे कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। मतलब कबड्डी सबसे पहले कहाँ खेला गया था, तो भारत में खेला गया था। अगला क्या बोल रहा है कि पहली बार गरीबी उन्मूलन पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, मतलब जो उन्मूलन हुआ था पहली बार गरीबी उन्मूलन का पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था सो बोल रहा है। इसमें दिया गया था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे हम मैंने निकला था क्या पंचवर्षीय योजना। आता है ईमानदारी का इनाम, प्रेरक प्रसंग है ये, मोटिवेशनल स्टोरीज को बोला जाता है। इसमें क्या बोल रहा है ईमानदारी का इनाम कि राहुल एक ईमानदार छात्र था। एक दिन उसे स्कूल के मैदान में एक बटुआ मिला, उसमें पैसे और कुछ पहचान पत्र था। उसने बटुए को अपने शिक्षक को सौंप दिया। शिक्षक ने बटुए के मालिक को खोज कर उसे वापस कर दिया। बटुए के मालिक ने राहुल को धन्यवाद दिया और सबके सामने उसकी ईमानदारी की तारीफ की। स्कूल ने भी उसे सम्मानित किया। कहानी की सीख क्या बोल रहे हैं, कहानी की सीख कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सहारा आता है, मतलब हमेशा मतलब क्या बोल रहा है कि जो सभी लोगों को क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तभी आपका आगे नाम होगा और आपका जो है मतलब आपका काम चलेगा। तो यही था आज का। अब बोल रहा है कि आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है, तो बोल रहा है कि 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी दिवस मनाया जाता है, जो कि हेनरी डेविड थोरो के सम्मान में मनाया जाता है, जो सादगीपूर्ण जीवन जीने के पक्षधर थे। तो वर्ड ऑफ द डे ब्लाइंड मतलब अंधा। सेंटेंस ऑफ द डे ऑलवेज हेल्प टू ब्लाइंड पर्सन, क्या बोल रहे हैं कि हमेशा अंधे व्यक्ति की सहायता करें, मतलब जो अंधा व्यक्ति होता है उसका हमेशा सहायता करना चाहिए, सो बोल रहे हैं। अब छात्र प्रतिज्ञा क्या होता है कि हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है, यह प्रण लेते हैं। इसमें वन में क्या बोल रहे हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे और नित्य दिन समय से आए और साथियों को भी विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यह है छात्र प्रतिज्ञा, मतलब ये आपको वहाँ पर बोलना पड़ेगा। चौथा क्या बोल रहे हैं कि विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे, मतलब उसको हमेशा साफ रखना है। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। 6 में क्या बोल रहा है कि सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। 7वां क्या बोल रहा है कि श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश का समाज के विकास तथा उन्नत भारत के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
ये था मेरा भारत मेरा अभियान। जय झारखंड, जय धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए चलते हैं फिर अगले वीडियो के पास। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।